हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है फूड सर्विसेज इंडस्ट्री, जिसका एग्जाम अभी अभी रिसेंटली इंडिया में स्टार्ट हुआ है। इसके ऊपर आप कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि इसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ। तो मैं बेसिक इस क्या फूड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम अभी हो रहा है, सैलरी कितनी होती है जापान में, इस फील्ड में क्या क्या काम होता है, क्या क्या आप जब जापान आओगे तो आप इस फील्ड में काम करना पड़ेगा, ठीक है, सैलरी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, इसलिए A to Z मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि SSW फूड सर्विस इंडस्ट्रीज होता क्या है। तो बेसिक SSW क्या होता है, जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, ये एक वीज़ा का नाम होता है, एक वीज़ा होता है जिसको जापानीज में तोकुते गिनो वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। इसी में कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे काइगो, एग्रीकल्चर, अकोमोडेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही इसमें एक फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज का सेक्टर होता है, जिसमें कि आप जापान में होटल्स में वर्क करते हो, फास्ट फूड चेन्स में वर्क करते हो, लाइक होटल्स की किचन में वर्क करते हो, रेस्टोरेंट्स में वर्क कर सकते हो, एंड कैटरिंग का काम कर सकते हो। ये इन जगह पे आप जापान में इस फील्ड में वर्क कर सकते हो। ये वीज़ा मेनली उन लोगों के लिए जिनके पास या तो JLPT N4 का सर्टिफिकेट है या फिर JFT जिन लोगों ने पास किया हुआ है और जिसने फूड सर्विस इंडस्ट्रीज का स्किल टेस्ट पास किया हुआ हो, वो इस सेक्टर में आ सकता है। जो एग्जाम है इसको जापान फूड सर्विस एसोसिएशन वो इस एग्जाम को हेल्ड करते हैं। इंडिया में भी स्किल टेस्ट अक्सर कंडक्ट होते रहते हैं और प्रोमेट्रिक जो साइट है उसके ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से सारे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो SSW प्रोमेट्रिक डाल के। तो इस साइड से ये एग्जाम्स इंडिया में हेल्ड होते हैं। अब इंडिया में ये एग्जाम कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो इंडिया में ऑल ईयर ये एग्जाम चलते रहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 60 to 90 डेज पहले करने होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सीट फुल हो जाती है। कुछ इसके एग्जाम अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, इन सारी जगह पे इसके एग्जाम हो रहे हैं, इन सारे सेंटर्स पे। या किसी भी सेक्टर का एग्जाम अगर आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले से रेगुलर चेक आप करते रहो, क्योंकि आप सही टाइम पे अपना जल्दी से जल्दी एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल कर सको। फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें दो एग्जाम होते हैं बेसिकली। एक तो रिटर्न एग्जाम होता है एंड एक प्रैक्टिकल लिसनिंग टाइप एग्जाम होता है। तो जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसमें हाइजीन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फूड सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कुकिंग नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक उसका पैटर्न होता है। इन टॉपिक्स पे रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है कि लिसनिंग, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है लिसनिंग में, उसमें आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किचन सेफ्टी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड है कस्टमर सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना ये रिटर्न टेस्ट होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम टेस्ट होता है। इसमें हमारे पास इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, तो आप इंग्लिश में भी इसका एग्जाम दे सकते हो। एंड जैसे और फील्ड में हिंदी का और अपनी लोकल लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में हमारे पास या तो जापानीज और इंग्लिश का ही ऑप्शन होता है। इंग्लिश में इसकी बुक भी अवेलेबल है। अगर आपको इसकी बुक चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एक लिंक डाला हुआ है, उसमें आपको SSW से किसी भी फील्ड की स्टडी कर रहे हो, आपको उसमें सारे फील्ड्स का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। काइगो का, फूड सर्विसेज का, कंस्ट्रक्शन का, एग्रीकल्चर का, उसके अलावा जापानीज की सभी N5, N4, JFT का स्टडी मटेरियल, आपको सभी चीज़ों का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके चेक करो। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी अपने इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक करो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जापान में आप किन किन जगह पे इस फील्ड में वर्क कर सकते हो, लेकिन उन जगह पे आप काम क्या क्या करोगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें काम क्या होता है, बेसिकली वेजिटेबल कटिंग का काम होता है, कुकिंग प्रिपरेशन का काम होता है नॉर्मल होटल्स में, डिश वॉशिंग का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, एंड कैश काउंटर का काम होता है। तो ये सारे जो बेसिक वर्क होते हैं ना होटल्स में, फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में, तो ये सारे काम आपको इसमें करने पड़ते हैं। एंड अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी भी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर से सेम ही मिलती है, इसमें भी वही 16 मान से 22 मान के आसपास। उसके अलावा आपका ओवर टाइम जितना आप करोगे, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, नाइट में आप वर्क कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, तो उसका पैसा आपको अलग मिलता है। इंडिया के हिसाब से आपको कितने, तो इंडिया के हिसाब से आपको 1,20,000, अगर आप ओवर टाइम भी कर रहे हो तो 1,50,000 आप एक महीने में सेव कर सकते हो। वो आपके ओवर टाइम पे डिपेंड करता है कि आप ओवर टाइम कितना करते हो।
सो अगर जापान में आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपके अकोमोडेशन और जापान की लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। तो इसमें भी सेम एस अदर सेक्टर, इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप होटल्स में वर्क कर रहे हो है ना, तो वहाँ पे आपको रूम रेंट वगैरह कंपनी की साइड से आपको मिल सकता है, ठीक है, जो कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज एग्जाम इन इंडिया। एंड अगर आपको एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में एंड एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, एग्जाम के सिलेबस के बारे में एंड सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए या कुछ, ये तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। हरे कृष्णा।